नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती 68 और सूची विशेष सूचना। 68,500 में 5% केस यानी रिजर्वेशन वाला जो मामला है वो कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है, इस पर बात करेंगे हम। शिक्षा विभाग के सभी मामले होंगे निस्तारित, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 68 सूची पर विशेष सूचना। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 68 सूची के लिए 3 तारीख को जो है महाधरना का ऐलान हुआ था कि SCRT पर धरना दिया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि इस जो सूची को लेके अभी तक कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं की गई है। 27 तारीख के बाद जो ऑर्डर आया उस पर जो चीज़ें सामने निकल के आई तो अधिकारी जो है अभ्यर्थियों को सिर्फ गोल मोल घुमा रहे हैं, कोई क्लियर बात नहीं बता रहे हैं। सिर्फ उनके द्वारा इतना कहा जा रहा है कि हम आपकी प्रक्रिया कर रहे हैं, हम जल्द करेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो इसी के लिए 3 तारीख को इन अभ्यर्थियों के द्वारा महाआंदोलन था अपनी मांग को लेके कि हमारी जब सूची जारी कर दी गई है तो हमारी काउंसलिंग शेड्यूल और जिला आवंटन की प्रक्रिया भी पूर्ण की जाए, क्योंकि इसमें कोई आचार संहिता वाला नियम फॉलो नहीं होगा कि आप आचार संहिता में कोई भी भर्ती नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये भर्ती जो है पूर्ण हो चुकी है। 69,000 से संबंधित ये मैटर है तो आचार संहिता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात ये है कि काफ़ी समय पहले जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया था जब अभ्यर्थी मिलने गए थे SCRT पे कि हम आपका जो परमिशन है वो आचार संहिता के जो चुनाव आयोग है उनसे अगर परमिशन मिल जाती है तो हम आपका मामला जल्द से जल्द आगे बढ़ाएंगे, आपकी काउंसलिंग शेड्यूल और जिला आवंटन की प्रक्रिया को और तिथियों को घोषित करेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ सामने नहीं निकल के आई है, तो इस पर हम सोच सकते हैं कि अधिकारी जो है कहीं ना कहीं इस मैटर को चुनाव के बाद ही टालना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि क्योंकि पूरा विभाग जो है, चाहे जितने अधिकारी हों, चाहे कितने जो है इससे संबंधित हों, वो अब पूरी तरह से इलेक्शन में जो है जुटे हुए हैं। वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है सही तरीके से इलेक्शन करवाना है। तो कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि अभ्यर्थियों के द्वारा इस तरह का आंदोलन हो और आगे जो है उनके लिए समस्या उत्पन्न हो, इसलिए उनके द्वारा ऐसे आश्वासन दिए जा रहे हैं। फिर भी अगर आश्वासन दिया जा रहा है तो आप 1% यकीन कर सकते हो, लेकिन जब तक कोई भी काउंसलिंग शेड्यूल या प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती तब तक तो ये मामला वही का वही उलझा है और अधिकारी गोलमोल घुमा रहे हैं इस चीज को। पहले जो उम्मीद थी जब ये मैटर कोर्ट में नहीं गया था तब थोड़ी उम्मीद थी कि आपका जो मैटर वो चुनाव से पहले सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या नहीं है अभ्यर्थियों की। 2-3 दिन में काउंसलिंग शेड्यूल जारी करके और इनको नियुक्ति जो है जिला मुख्यालय पे दी जा सकती है। स्कूल आवंटन की एक थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है तो वो होना अब मुश्किल है। अगर अधिकारी चाहते हैं तो जिला मुख्यालय पे इनकी नियुक्ति हो सकती है, लेकिन अभी जो चीजें हैं अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो ये भी कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल जब इस रिजर्वेशन जो 68 सूची से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा SCRT पर अधिकारियों से मिला गया तो उनका अधिकारियों का यही कहना है कि इस केस की जो है डेट 18 फरवरी लगी है, उससे पहले ही हम सारी तैयारी करके और उम्मीद करेंगे कि पूरी तैयारी के साथ कि 18 तारीख को इस मैटर को सॉल्व करा लिया जाए। इसलिए आप किसी भी तरह का धरना मत दीजिए और आपका मामला हम जल्द से जल्द निस्तारित करने के पक्ष में है और हम इस पर लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अब क्या मीटिंग कर रहे हैं, किस बेस पर कर रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। सिर्फ उनके द्वारा यही बताया जाता है कि हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो एक दिन में ही सारी चीजें क्लियर करके मीटिंग करके, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन
ये क्या है कि एक मैटर के लिए आप वो भी 6,800 सूची के लिए आप 6 मीटिंग करनी पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैटर को आगे बढ़ाना है। अधिकारियों के पास पर्याप्त समय है, अगर वो चाहें तो आपको नियुक्ति दिला सकते हैं, लेकिन अधिकारी जो है इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से उनके द्वारा एक महीना हो गया, बिल्कुल 6 जनवरी को इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए कहा गया था, जैसा कि, और अभी तक इनका कोई भी सिर्फ सूची जारी की गई है, उसके बाद की कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। तो आप खुद सोच सकते हो कि अधिकारी क्या चाहते हैं, उनके माइंड में क्या है। फिर भी आप लोगों को अपना संघर्ष तो जारी रखना ही है, आज नहीं तो कल आपको नियुक्ति तो मिलनी है। थोड़ा पेंडिंग हो जाएगा, लेट हो जाएगा, लेकिन आपको इस पर नियुक्ति मिलनी है। दूसरी चीज कि अगर कोई मैटर न्यायालय में जाता है तो समस्याएं और भी ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। इस बीच अगर इस मैटर को सॉल्व करा लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा की स्थिति में अगर ये मैटर मामला में जो न्यायालय में और गंभीर होता है तो आप लोगों के लिए थोड़ी समस्या उत्पन्न जरूर होगी। तो आपका जो आंदोलन था, धरना था, वो स्थगित हो चुका है। आप लोग इंतजार करिए कि 10 तारीख तक अगर कुछ अधिकारी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में आप 18 तारीख का वेट करिए। 18 तारीख को आपकी हियरिंग है, लेकिन टीम के द्वारा जो अर्जेंसी फाइल भी की जा रही है कि जल्द 18 तारीख से पहले ही इस डेट की जो है डेट लगवा ली जाए, लेकिन अभी तक इससे कोई भी जो सूचना है वो नहीं आई है कि इसकी डेट आगे हो सकती है या नहीं। लेकिन अभी तक आपकी जो डेट है वो 18 तारीख है, तो आप लोग 18 तारीख का वेट कर सकते हो। अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी वाकई में इसके लिए सीरियस है तो वो आपका मैटर जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि आपका मैटर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम उसी पर मीटिंग कर रहे हैं। 2-4 दिन से लगातार मीटिंग हो रही है और हम इस मैटर को जल्द से जल्द निस्तारित करवाएंगे। और 18 तारीख को भी पूरी तैयारी से पूरी मजबूती से सरकार अपना पक्ष रखेगी। तो चीज़ें जो हैं आपके मैटर में जल्द निकल के आने की संभावना है, अगर सरकार इस पर जो अधिकारी हैं इस पर जल्द निर्णय लेंगे तो। अब बात करेंगे 68,500 में 5% यानी रिजर्व कैटेगरी वाला केस कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या पॉइंट रखते हैं वो। तो सभी को ज्ञात है कि 69,000 में जो आरक्षण का घोटाला हुआ था, जिसकी वजह से कुछ अभ्यर्थी जो है चयन से वंचित रह गए, नियुक्ति से वंचित रह गए, तो उनके द्वारा एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। उनके द्वारा जब एक लंबी लड़ाई लड़ी गई न्यायालय में भी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जब रिपोर्ट जारी हुई उसी के अनुसार और इस केस को मजबूती मिली, तब इन अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया। तो जो चुनावी साल को देखते हुए, चुनावी समय को देखते हुए सरकार को इनकी माननी पड़ी, और जो विपक्ष है उनके द्वारा भी इस मुद्दे को बहुत ही जोरदार तरीके से उठाया गया। तब जाके इन अभ्यर्थियों को, वो भी अभी पूरी तरह से इन लोगों को न्याय नहीं मिला है, तब जाके 6,800 की सूची जारी हुई है। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि आप लोगों को किस तरह से और क्या मतलब इसके लिए क्या संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आपका केस इससे कई ज़्यादा मजबूत है। आपका केस जो 69,000 आरक्षण मामला है उससे कई ज़्यादा मजबूत है। आपके पास रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजी गई है कि आप रीजन बताइए जो नियम फॉलो हो सकता था, जो संवैधानिक नियम है, जो संवैधानिक राइट है, आखिर आपको ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इन अभ्यर्थियों को जो है 5% का रिलैक्स नहीं दिया गया, इन लोगों को 5% की छूट नहीं दी गई, चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो PS6 हो। आखिर एक विशेष समूह को आप लोगों ने ये छूट क्यों नहीं दी, जबकि ये एक संवैधानिक नियम है। आप संवैधानिक नियम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आ गई तो जो है आप जैसे रूल्स चाहोगे वैसे बनेंगे। आपको संवैधानिक नियमों का तो पालन करना ही पड़ेगा। तो ये सारे जवाब जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की रिपोर्ट में पूछे गए। तो 68,500 में जो 5% केस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। अगर इस पर एक अच्छी और बेहतर रणनीति के साथ जो अभ्यर्थी हैं वो आगे बढ़ेंगे तो 100% इस पर आपको जीत मिलना सुनिश्चित है।
जो वर्तमान सरकार है उसमें तो आपकी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ ही गई है। अगर उन्हें ये चीज माननी होती, अगर अभी भी मान जाए तो आप लोगों को नियुक्ति मिल सकती है, लेकिन जब सरकार ही नहीं चाहती है तो आपको कहाँ से मिल जाएगी। दूसरी चीज, अगर 10 तारीख के बाद कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, सपोज दैट कोई और आती है, वो गवर्नमेंट आती है जो आपके मामले को उठाती रही है, आपके मामले को से अवगत है, उन्हें सारी चीजें पता है, और वो ये चीज भी दावे से कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही हम इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेंगे, हम इनको नियुक्ति दिलाएंगे। तो अगर वो सरकार आ जाती है तो आपके पास दो प्लस पॉइंट हो जाएंगे। चीजें आपको वहां भी समझानी पड़ेंगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज हो जाएगी कि आपकी जो 5% पे रिलैक्स मिलने वाला जो है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा और आपको मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर वर्तमान सरकार ही भविष्य में आती है तो आपको इस चीज को बहुत ही मजबूती से न्यायालय में जाना पड़ेगा। अगर आप न्यायालय में जीत जाते हो तो भी अगर वर्तमान सरकार आती है तो फिर चीजें आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएंगी, और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि 5 साल तक जिस चीज के लिए आप लड़ रहे थे, अगर भविष्य में वो ही सब कुछ करना पड़ेगा तो आप खुद सोच सकते हो कि उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और किस तरीके से आपको अपना संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। आपका एक प्लस पॉइंट आ गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, उसने मान लिया है कि हाँ, इन अभ्यर्थियों को, ये अभ्यर्थी इसके योग्य है, इनको मिलनी चाहिए थी छूट जो की नहीं मिली है, और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को वो रिपोर्ट भेज दी भी गई है। लेकिन सरकार इस चीज को किसी भी तरीके से सीरियसली नहीं ले रही है, उनके लिए तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। दूसरी चीज, आपका संख्या बल इतना होना चाहिए। अब आचार संहिता लग गई है, आप कुछ कर नहीं सकते। 10 तारीख के बाद ही इन चीजों पर जो है आगे की होगी। अगर आप करना चाहते हो कुछ तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हो। न्यायालय की शरण लोगे उसमें भी आपको, क्योंकि आपको सभी को पता है अब वर्चुअल हियरिंग हो रही है, अगर आप केस फाइल करोगे या पहले से भी इस मैटर पे केस पड़े हैं तो उनकी भी सुनवाई इतनी आसानी से और इतनी जल्दी ये मैटर जो है सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो 10 तारीख तक तो आपको किसी न किसी तरह से वेट करना ही है। 10 के बाद जो है इस केस की जो दिशा है वो भविष्य तय होगा, दिशा तय होगी कि इस केस में कितना और स्ट्रांग से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकती है। क्योंकि स्ट्रांग जो आपका केस है वो वाकई में स्ट्रांग है, वो जो है उस पर सरकार मुंह कर नहीं सकती, सरकार भाग सकती है। सरकार अगर कोर्ट में आप बुलाओगे तो अपनी फाइल, अपना जो सबमिशन होता है वो पूरा नहीं करेगी, या हियरिंग पर एजी महोदय प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब एक लंबे समय से जैसे टालते आ रहे हैं वैसा ही टालेंगे, लेकिन अंत में आके किसी न किसी दिन ये तो आपको मिलना ही है। लेकिन ये चीज भी होती है कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। अगर आपको इतना ही इंतजार और करना पड़े तो फायदा क्या है फिर न्याय मिलने का। तो 10 तारीख को जो है इन सभी जो अभ्यर्थी हैं जो सोच रहे हैं कि हमारी हो सकता है भविष्य में कोई सरकार बने जो हमारी सुन ले, हमारे जो इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और हम पढ़े हैं न्यायालय में और हर जगह जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो 10 तारीख के बाद अगर सरकार बदलती है तो आपके और भी ज़्यादा प्लस पॉइंट होंगे। शायद है कि वो अभ्यर्थी की सुने, अभ्यर्थी को न्याय दिलाएं। अगर सरकार नहीं बदलती है तो आपको और भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। अगर आप नियुक्ति चाहते हो तो आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना पड़ेगा, आपको आर्थिक तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। आर्थिक तौर पर इसलिए क्योंकि आपको न्यायालय में भी अपना जो है खर्चा करना पड़ेगा, मानसिक तौर पर इसलिए भी कि आपको वही सारी चीजें एक लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना को झेलना पड़ सकता है। तो 10 तारीख को ये चीज, 10 तारीख को अगर कौन सी सरकार बनती है, क्या बनती है, तो इन मैटर पर आपका भविष्य निर्धारित हो जाएगा। उस दिन भी मैं क्लियर कर दूंगी कि अब आपको इस पर नियुक्ति मिलेगी या कैसे मिलेगी 10 तारीख को। अब बात करेंगे शिक्षा विभाग के सभी मामले होंगे निस्तारित, तो इसको लेके जो है जब अरसर और सूची को लेके अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास गए, उन्हें ज्ञात कराया जाके हम लोग अब इस चीज पे आंदोलन करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई बड़ा आंदोलन करते हो, सभी को ज्ञात है कि आचार संहिता लगी हुई है और 50-100 से ज्यादा अगर कोई किसी भी जगह अभ्यर्थी या कोई व्यक्ति एकत्रित होते हैं तो ये चीज जो है नियम का उल्लंघन होता है। अगर आप ये काम
काम करते हो तो आपको पहले से ये चीज़ जो प्रशासन को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हम लोग एकत्रित हो रहे हैं, शांतिपूर्ण अपनी मांग को रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे। तो इसी के लिए जो अभ्यर्थी 6800 सूची वाले हैं वो गए थे, तो उनके द्वारा जब अधिकारियों से मिला गया तो उनका साफ सा कहना है कि हम आपके मैटर को ही नहीं, चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती के जितने भी मैटर पेंडिंग में पड़े हैं, न्यायालय की शरण में है, हम उनको जल्द से जल्द निस्तारित करवाएंगे। अब ये शिक्षा विभाग के अधिकारी ही बता सकते हैं कि वो इन मैटर के लिए कितने जो है संवेदनशील है, कितने सतर्क हैं इन मैटर के लिए कि इनको जल्द से जल्द सॉल्व कराया जाए। अगर इतने ही सतर्क होते तो 3-4 साल से अभ्यर्थी क्यों चक्कर काट रहे हैं, पहले ही क्यों नहीं कर दिया गया। अब आपको पता है कि 10-15 दिन की और बात है, इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर अभ्यर्थी खुद ब खुद चुपचाप बैठ जाएंगे। और ये चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि मुझे आदत हो गई है अधिकारियों पर उंगली उठाने की या फिंगर पॉइंट करने की, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे केस देख चुकी हूँ। आप उत्तर कुंजी वालों का जो है मैटर उठा लीजिए। उत्तर कुंजी वालों का जो मैटर आया था, ऑर्डर आया था, वो आया था 25 अगस्त को। 25 अगस्त के बाद उन अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार इन अधिकारियों से मिल के प्रत्यावेदन दिया गया, इनसे रिक्वेस्ट की गई कि जो माननीय न्यायालय का आदेश है आप उसको पारित कर दीजिए, क्योंकि सारी शर्तें ही आपके अकॉर्डिंग थी, उसको भी पालन करने में आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज की माननीय न्यायालय की डबल बेंच है, तो माननीय न्यायालय सर्वोच्च होता है, आप उसके ऑर्डर को नहीं मान रहे हो। उसमें जो अधिकारी थे उनके द्वारा हमेशा से आश्वासन दिया गया कि आपका मैटर आप अभी जाइए, आप एक सप्ताह बाद आइए, हम आपका मैटर सॉल्व कर रहे हैं, आपके मैटर पर ही हम मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद जब एंड में आके जो अभ्यर्थियों से अधिकारियों के द्वारा कहा गया, तो अधिकारियों का साफ सा कहना है कि हम आपके मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब वो चैलेंज किस बेस पे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए उनके पास कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि सारी शर्तें जो है सरकार के अकॉर्डिंग हुई थी, दोनों पार्टीज की सहमति से जो है ऑर्डर आया था। उसके बाद भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट में करोगे तो कहीं ना कहीं ये आप खुद हारने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट जाओगे, अगर जाओगे तो अधिकारियों को भी पता है कि थोड़े दिन और हैं, इन अभ्यर्थियों को शांति से बैठाए रखे, ये चुपचाप बैठे रहें, क्योंकि हमें जो है इलेक्शन पर फोकस करना है, हमें इलेक्शन सही तरीके से करवाने हैं, उसके बाद ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अधिकारी भी नहीं चाहते कि इस टाइम जो सभी विभाग जो है इलेक्शन में लगे हुए, उस टाइम किसी भी तरह का कोई भी हंगामा हो, आंदोलन हो और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो या अधिकारियों के खिलाफ कोई भी नारेबाजी की जाए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।